नमस्कार दोस्तों, नव अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम जिस जगह खड़े हैं वो स्थान कुछ अलग है, कुछ अलहदा है। हमारे पीछे आपको ये टारगेट्स दिख रहे होंगे। ये टारगेट्स हैं गिरिडीह में चल रहे राइफ़ल एसोसिएशन द्वारा संचालित, गिरिडीह राइफ़ल एसोसिएशन द्वारा संचालित गिरिडीह राइफ़ल क्लब की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गिरिडीह राइफ़ल क्लब में क्यों आए। गिरिडीह राइफ़ल क्लब में आने का वजह है कि इन दिनों, हाल के दिनों में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें गिरिडीह की एक बच्ची ने तीसरा स्थान लाकर हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो और लोगों से आप देख सकते हैं कि राइफ़ल एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम सदस्य जो कि यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि भविष्य के ओलंपियन भी हो सकते हैं, नेशनल स्तर के खिलाड़ी हो सकते हैं, उन सब के बीच वो बच्ची खड़ी है। आज सबसे पहले हम उससे आपका परिचय कराते हैं। इस बच्ची का नाम है मधु। मधु नाम है ना? आप अपना पहले परिचय दें हम लोगों को। मेरा नाम मधु कुमारी है। मैं गिरिडीह ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने झारखंड के शूटिंग चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है प्रोन पोजीशन में। चैंपियनशिप में कौन सी शूटिंग चैंपियनशिप? स्टेट चैम्पियनशिप। स्टेट चैंपियनशिप, ठीक है। तो आप जो है वो पिस्टल चलाती हैं या राइफल चलाती हैं? मैं पिस्टल चलाती थी, अभी भी चलाती हूँ, लेकिन मुझे मेडल राइफ़ल में मिला है .22 प्रोन पोजीशन में। अच्छा, 50 मीटर? यस सर। 50 मीटर, गुड। तो सबसे पहले तो नव बिहान और पूरी टीम की तरफ से और गिरिडीह के लोगों की तरफ से मधु को बहुत बहुत बधाई। मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मधु, आप मेडल दिखाइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले देखिए, ये मेडल है। ये मेडल मैं अपने सहयोगी नीरज को कहूँगा कि मेडल की तरफ फोकस करके दिखाएं। ये मेडल है, ये जीत कर आई है मधु, और ये मेडल जो है वो गौरव है इस गिरिडीह का। और हम आशा करते हैं कि ये अपने और ये तमाम लोग जो पीछे खड़े हैं, जितनी भी बच्चियां, जितने लोग खड़े हैं, ये ऐसे ही यहाँ पर इतने कम संसाधनों में, बिना संसाधनों के अपना जो काम है वो करते रहेंगे, अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ताकि इस तरह के और कई मेडल आएँ। और इस तरह के मेडल नहीं, इसके अलावा मेडल का रंग भी बदले। ये ब्रॉन्ज मेडल है, ये ब्रॉन्ज सिल्वर में जाए और सिल्वर से गोल्ड में जाए, और अगर सीधा गोल्ड में चले जाए तो बड़ी खुशी की बात है। यस सर। है कि नहीं? तो कब हम लोगों को लगता है कि गोल्ड मेडल ले पाएंगे हम लोग? बिल्कुल सर, नेक्स्ट ईयर ज़रूर। नेक्स्ट ईयर ज़रूर। मधु, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं। सर, कहाँ से आप? गिरिडीह में आपका घर कहाँ है? मेरा घर पचम्बा के पेठिया रोड पचम्बा में है। माता पिता का कैसा सहयोग, घर वालों का कैसा सहयोग मिलता है? क्योंकि ये जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं ये गिने चुने लोग करते हैं। Yes, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस तरह का कोई खेल भी होता है क्या। Yes, या गिरिडीह में ये खेल होता भी है क्या, इसकी ट्रेनिंग मिलती भी है क्या? तो कैसे आपको क्या सहयोग मिलता है और कैसे आप इस क्षेत्र में आई? सर, सबसे पहले मैं रवि सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ। वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ, मतलब इस गेम के बारे में जानती भी नहीं। तो थैंक्स लॉर्ड सर। रवि सर को धन्यवाद आप दे रही हैं। यस सर। तो रवि सर ने आपको कहाँ देखा, कैसे देखा? सर, मैं रवि सर को गर्ल्स हाई स्कूल में मिली थी। वहाँ सर हम लोग को कराटे सिखाते थे। अच्छा। उसके थ्रू सर से परिचय हुआ। तो बीच में आपसे बातचीत के बीच में तब रवि सर से हम लोग बात शुरुआत करते हैं कि रवि जी, आप इधर आइए। आप बताइए कि आप इनको कराटे सिखाने आते थे। कराटे सिखाते सिखाते ये शूटिंग कैसे? कराटे सिखाते सिखाते शूटिंग में इसलिए हम लोग आए कि हम तो पहले से स्पोर्ट्स में थे, और हम जब इधर आए तो मधु स्कूल छोड़ चुकी थी। तो एक बार हमको मिली है रास्ते में, तो हम बोले मधु कर क्या रही हो? तो बोली कि अभी सर बस पढ़ाई। तो हम बोले शूटिंग सीखो। तो बोली कहाँ सीखेंगे? हम बोले मेरे पास आओ, हम सिखाते हैं। तो फिर वहाँ से इसको शूटिंग के लिए इसको मोटिवेट किए। फिर ये धीरे धीरे पचम्बा से पहले तो स्कूटी नहीं थी, लेकिन टेम्पो से आती थी, और अब धीरे धीरे स्कूटी से आने लगी है। और उस समय से जो मेहनत कर रही है, आज इसका मेहनत रंग लाया है। रवि जी, एक सवाल आपसे बनता है कि गिरिडीह जैसे शहर में जहाँ पर कि इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स को लेकर सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे में जहाँ तक मेरी जानकारी की काफ़ी महंगा खेल है, इस खेल में पैसे काफ़ी लगते हैं। ऐसे में आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे इतने बच्चों को ट्रेनिंग दे पा रहे हैं?
बस मैनेज हो जा रहा है, क्योंकि ये लोग के सहयोग है, सारे बच्चों का सहयोग है। और हम कुछ स्कूल की क्लास भी करवाते हैं, तो वहाँ से जो हमको पेमेंट मिलता है वो हम सब इसमें लगाते हैं, क्लब में लगाते हैं। अभी यहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो सब आपके स्टूडेंट्स हैं? जी, सारे स्टूडेंट हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं। जी। क्या आशा है आपको कि कहाँ गिरिडीह राइफल शूटिंग में खास करके जी। कहाँ तक जाएगा? सर, ये ओलंपिक का सपना है और ओलंपिक पूरा होगा ही। जी। बस हम लोग के पास मैं वेपन्स देख की सकता कमी हूँ कि है। आपने लिखा भी है। जी सर। आवर मिशन प्रिपेयरिंग प्लेयर्स फॉर ओलंपिक। हमारे पास वेपन्स की कमी है। अब हम लोग यहाँ पे सब जितने भी शूटर सब गरीब हैं, और इनको आगे बढ़ाने का काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हमसे जहाँ तक हो रहा है वो हम कर रहे हैं लोग के लिए। यहीं पर सवाल बनता है रवि जी कि आप क्या चाहेंगे? गिरिडीह में ऐसे कई लोग हैं जो कि साधन संपन्न हैं, वो कई क्षेत्रों में वो लोग कुछ CSR फंड हो या कोई भी फंड हो वो डोनेट करते हैं। आप क्या चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए राइफ़ल चाहिए, क्या चाहिए, कौन से संसाधन चाहिए आपको? इन बच्चों के लिए हमको .22 राइफल चाहिए और एक पिस्टल भी चाहिए, जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकें। जी। कितना दाम होगा इसका? सर, राइफल का लगभग 4 लाख का और पिस्टल का 1.5 लाख रुपया दाम है। अभी जो मधु ने जिस राइफल से अभी गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, वो क्या इसकी अपनी राइफल थी? नहीं सर, वो हम लोग भाड़ा पे लिए थे, क्योंकि हम लोग के पास नहीं है और लोग भाड़ा पे मिल जाता है आसानी से, और प्रैक्टिस नहीं रहता है, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल लाई। अगर प्रैक्टिस होता तो भी गोल्ड मेडल लेके आती है। दर्शकों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा कि रवि जी कह रहे हैं कि भाड़े के राइफ़ल से ये प्रतियोगिता में भाग लिया इसने, और भाड़े के राइफ़ल से भाग लेकर इन्होंने ये मेडल प्राप्त किया है। और इसमें जो बड़ी बात है कि अगर इनका ये अपना राइफ़ल होता तो निश्चित तौर पर, क्योंकि भाड़े के राइफ़ल से लगातार प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, बिल्कुल, तो भाड़े के राइफ़ल से जब प्रैक्टिस नहीं की जा सकती तो प्रैक्टिस करने के लिए वो कम जो ज़्यादा बेहतर राइफ़ल नहीं उसको कह सकते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। तो आपको क्या लगता है कि आपको राइफ़ल चाहिए? बिल्कुल सर। राइफ़ल चाहिए। यस तो सर। अगर राइफ़ल आपके पास हो तो आप मेडल लेकर आ सकती हैं। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल सर। किस स्तर पर? नेशनल तक प्रैक्टिस, मतलब स्टेट क्वालिफाई की हूँ अभी, तो नेशनल तो जाऊँगी ही यदि अपना राइफ़ल रहा तो। उसके आगे तो और सोची हूँ। जी। अभी आपको हम कुछ और लोगों से बात कराते हैं। अभी मधु से हमने बात की, ये मेडलिस्ट हैं, इस बार 3रा स्थान इनका आया है पूरे झारखंड में, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा भी, आपका नाम? सोनाली राज सर। सोनाली राज। जी सर। सोनाली राज, आपके बारे में जैसे हमें पता चला कि आप नेशनल तक गई हैं। यस सर। कब गई? सर और कौन से स्पोर्ट्स में गई? सर शूटिंग में मैंने नेशनल तक क्वालिफाई किया। यस सर। एक्चुअली हमने DAV नेशनल की तरफ क्वालिफाई किया, बट वहाँ पे भी हमारे कोच रवि सर ही थे और उन्हीं की मेहनत से हमने नेशनल क्वालिफाई किया था सर। नेशनल क्वालिफाई किया? यस सर। क्या लगता है आपको कि नेशनल क्वालिफाई किया तो वहाँ कैसे चूक गई, क्या चूक हो पाई, या सर, क्या चाहिए जिससे कि वो कहीं उसको ना- आप सफलता में बदल पाए? सर कहीं ना कहीं लूप होल तो हमारे वेपन्स कहीं होते हैं, बाकी हमारी मेहनत तो पूरी रहती है, बट कहीं ना कहीं वो वेपन्स नहीं होने के कारण हमारा प्रैक्टिस पूरा नहीं हो पाता था। वो एक अपना वेपन्स रहने से उस पर एक बैलेंसिंग होती है, उस पर एक होल्ड हो जाता है, हम उस चीज़ से हैबिचुएट हो जाते हैं, हमारी आदत हो जाती है उससे, बट वो चीज़ हमारी नहीं हो पा रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे थे। और फिर कुछ ऐसे भी कि बाहर जब हम जाते हैं दूसरों से गन बोरो करने के लिए, तो कई बारी हमें बहुत मोलाश किया जाता है कि हम गन नहीं देंगे, तो उस टाइम पे एक मेंटली भी हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा हमारा गेम को अफेक्ट करता है सर। तो आप जिस गेम में हैं, जी सर। जिसमें जिस गन की ज़रूरत है उसकी क्या कीमत है? सर हम तो पिस्टल में हैं और इसका कॉस्ट वही 1 लाख to 1.5 लाख है। वो अगर आपके पास हो तो वो बड़े आप मेडल यस सर। ला सकती हैं यस नेशनल सर, स्तर श्योर। पर। ओलंपिक में? सर फिलहाल तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पहले स्टेट क्वालिफाई करें, फिर जोनल, प्री नेशनल, नेशनल, और अगर उसके बाद हो सका तो फिर ऑब्वियसली हम ओलंपिक में भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे कई दर्शक जानते भी होंगे कि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसके खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है कि नहीं? ओलंपिक के लेवल पे अगर कोई ऐसा खेल है जिसमें कि ओलंपिक स्तर पर जाकर भारत के खिलाड़ियों ने मेडल लाना शुरू किया, तो उसकी शुरुआत शूटिंग के ही खेल से हुई। और आज भी हम अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभी क्या नाम है, मनु भाखड़, इस तरह के खिलाड़ियों का नाम जानते हैं और जिन्होंने मेडल लाया है। और इस बार भी मेडल की उम्मीद बहुत ज़्यादा है शूटिंग के खेल में। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। आइए। राशि कुमारी मेरा नाम। आप क्या करती हैं और यहाँ पर कैसे ट्रेनिंग लेने आई हैं? सर मैं टीचर हूँ और यहाँ ट्रेनिंग से पहले मैं स्कूल के तरफ से BNSDAV में खेलती थी। सर ही थे हमारे कोच, मैं और ये साथ में ही थे उस टाइम पे भी।
तो उस टाइम पे भी जब मैं खेलती थी तो फिर सर कोच थे और मैंने खेला था जोनल तक। देन हमारी पढ़ाई हुई, पढ़ाई के कारण थोड़ा स्पोर्ट्स छूटा, बट और अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट स्पोर्ट्स में मुझे वापस से आना था, जिस कारण मैं अभी वापस आई हूँ। टीचर भी हूँ, साथ में मैनेज करती हूँ कि स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू रखूँ, मेरे को फ्यूचर में भी आगे स्पोर्ट्स में करना है। तो क्या आपका क्या सपना है? सर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। अभी मैं स्टेट खेल के आई हूँ, नेशनल खेलना है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर ओलंपिक का मौका मिले तो ज़रूर खेलना है मुझे। हमारी भी शुभकामनाएं, तमाम शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। और इधर से भी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग किस में प्रैक्टिस कर रही हैं? इधर सामने आइए, आइए। क्या नाम है आपका? श्रीजा मुखर्जी। आप किस चीज़ में प्रैक्टिस कर रही हैं आप? राइफल शूटिंग ओपन साइड में। राइफल शूटिंग ऑपरेशन। आपका क्या सपना है, क्या चाहती हैं? वो मेडल, हाँ, वो मेडल देखकर आपको खुशी हो रही है, जलन हो रही है, क्या हो रहा बहुत है? ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, खुशी हो रही है। तो इस खुशी को और ज़्यादा खुशी में बदलें, तो किस तरह से बदलना चाहेंगे आप लोग? प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए हम लोग, और प्रैक्टिस करके जाते रहेंगे। ओलंपिक में जाके हम लोग को गोल्ड मेडल जीतने का एक सपना है। आप देख सकते हैं कि पीछे से बता रही हैं कि ज़ोर से बोलने के लिए, तो आज इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सादगी यदुवंशी। आप बताइए कि आपका क्या सपना है? यहाँ पे कैसे आई, कैसे जाना है आपके गिरिडीह में ये सिखाया जा रहा है? हम डीएवी में थे और हम भी स्पोर्ट्स में थे, हम स्केटिंग करते थे पहले, और मेरे कोच रवि सर ही थे। तो हमको मेरे पापा बोले कि तुम शूटिंग भी करो, तो फिर हम सर से पूछे तो सर बोले क्यों नहीं, तो फिर हम शूटिंग करने लगे। लास्ट 2 मंथ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है शूटिंग करना, या आपके पापा को अच्छा लगता है? हमको भी लगता है। अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है, तो अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ जो आपको ट्रेनिंग मिल पा रही है, वो ट्रेनिंग क्या काफ़ी है नेशनल स्तर पर मेडल लाने के लिए? नहीं, हमको और मेहनत करना पड़ेगा, ओलंपिक आपको तक मेहनत जाना करना है। पड़ेगा, वो तो सही है। हाँ। ट्रेनिंग जो मिल पा रही है वो काफ़ी है। सर तो अपना 100% दे रहा है, हम लोग को भी देना पड़ेगा ना। आप लोगों को भी देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सर अपना 100% दे रहे हैं, इन्हें भी अपना 100% देना पड़ेगा। और कुछ लड़के भी हैं, कुछ पुरुष खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने नेशनल स्तर पर भी जो खेल कर आए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। अमित, आप बताइए कि किस तरह से आप कब नेशनल स्तर पर खेल कर आए और किस तरह से इस क्षेत्र में? मैं डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स होता है, उसमें मैंने नेशनल खेला था, और उस टाइम भी कोच हमारे रवि सर ही थे। मतलब रवि सर ने ही बंदूक राइफल सबसे परिचय हाँ। कराया आप लोगों का? हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अभी जैसा मुझे पता चला कि हाँ आप सिखाने का भी काम करें, इनको सहयोगी के रूप में आप भूमिका अदा कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी लगती है यहाँ? सर वही रिक्वायरमेंट है गन्स की, और थोड़ा मोड़ा सामान जो हम लोगों को जैसे भाड़े पे जैसे लेना पड़ता है, गन हो गया, ड्रेस हो गया, वो सब। इसका ड्रेस भी एक आता है, वो ड्रेस का भी हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि अगर मिल जाए। ड्रेस भी, जैसा मुझे जानकारी कि ड्रेस भी काफ़ी महंगा आता है। रवि जी बताएंगे हमें कि जो ड्रेस, जो स्पेशल ड्रेस पहना जाता है, वो ड्रेस कितने का आता है? वो लगभग 40 से 45 हज़ार का शुरुआत है, शुरुआत। और ज़्यादा आप जितना महंगा ले सकते हैं, लाख तक भी जा सकते हैं। तो आपके पास जो बच्चे हैं, जो जी। सीखने आए हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जी, वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से, क्या आपको लगता है कि वो इतना एफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अपने स्तर से करने का। तो क्या आप उनके माता पिता को इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम उनके माता पिता को यही बोलना चाहते हैं कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही नवविहान भी अपने दर्शकों से ये कहना चाहेगा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को अपनी सामर्थ्य नहीं रहने के बावजूद जो चलती हुई चीज़ें हैं, चलन में चीज़ें हैं, उनका कैरियर बनाने के लिए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हमारी औकात नहीं भी है, फिर भी हम कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर, लाखों लाख रुपए लेकर, यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही ये सेक्टर्स भी हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि बच्चे आगे बढ़ के कैरियर भी उनका बन सकता है, और साथ ही अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। बदलाव में, सोच में बदलाव की आवश्यकता है। रुपए उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि हमें लगते हैं, तो हम भी आग्रह करेंगे तमाम बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनसे कि वो अपनी सोच को बदलते हुए, हालांकि वो इन्होंने यहाँ भेजा है तो वो निश्चित तौर पर इसीलिए भेजा है कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे कुछ करेंगे, बस थोड़ा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें उचित संसाधन मिल पाए, और जिससे कि ये बच्चे गोल्ड मेडल जीतकर, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे गिरिडीह में लौट कर आएँ। नवविहान के लिए सहयोगी नीरज के साथ आलोक रंजन, गिरिडीह।
अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।